Hello students, today we will have the second part of the chapter Little Green Men. Chapter number 9 from the book My English Garden. So in the last part, in the first part what we saw that the poet wanted us to be aware of aliens. वो aliens के बारे में हमें जानकारी देना चाहता था, वो हमें अवेयर करना चाहता था कि aliens किस तरीके के होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी वैराइटीज़ क्या होते हैं, उनके कलर्स क्या होते हैं एंड सो ऑन information he shared with us. Now we'll have this another stanza of the poem. So let's get started. We say little green men, yet everyone describes them on a giant scale. However, suppose they were little, so little they could hide behind the blade of grass. Now in this stanza the poet wants to say, poet कहना चाहता है इस stanza में that we say little green men yet everyone describes them on a giant scale. अब here the poet कहना चाहता है ऐसा नहीं है that the aliens are always of जाइंट स्केल, यानी बहुत बड़े बड़े होते हैं, जाइंट स्केल के होते हैं. जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, दानों के जैसे बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है. दीज एलियंस कैन ऑल्सो बी वेरी लिटिल ऑफ ग्रीन कलर, राइट. बहुत ही छोटे आदमियों के रूप में भी हो सकते हैं, छोटे बींग्स के क्रिएचर के रूप में भी हो सकते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं. ये हमेशा ही बड़े साइज़ में नहीं होते हैं. However, suppose they were little, so little they could hide behind a blade of grass. अब वो कहते हैं मान लीजिए अगर ये बहुत ही छोटे हों, सपोज दे आर वेरी लिटिल, वो बहुत ही छोटे हों, साइज़ में इतने छोटे हों दैट ईज़िली वी कांट सी देम, हमको आसानी से नहीं देख पाएँ. सो क्या होगा, सो लिटिल दे कुड हाइड, वो इतने छोटे हैं, दे आर एज स्मॉल एज दैट फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के जैसे भी साइज़ के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं कि वो आसानी से छिप सकते हैं. कहाँ पर, बिहाइंड अ ब्लेड ऑफ ग्रास. अब जो घास लगी होती है, घास के पत्ते होते हैं, उसके पीछे वो आसानी से छिप सकते हैं. ईजली दे कैन बी हिडन बिहाइंड द ब्लेड ऑफ ग्रास. ग्रास की जो पत्तियाँ होती हैं उसके पीछे आराम से वो छिप सकते हैं और हम उनको नहीं देख पाएंगे ईजली. सो हियर poet wants us to know about more aliens के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि वो बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं, ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं. वो हो सकता है इतने छोटे हो कि वो आराम से घास के पत्तों के पीछे भी छिप सकते हैं और हम उन्हें नहीं देख सकते हैं. They could have, now we will have this next stanza, they could have already invaded us and we would not have even known it. अब वो कहते हैं, the poet says here that it may be possible that they have already invaded. The meaning of invaded is entered या occupied a place in large numbers, यानी घुसपैठ करना, कहीं पर बिना किसी परमिशन के घुस जाना. तो कहते हैं इट माइट बी पॉसिबल दैट दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड आर अर्थ एंटर्ड आर सराउंडिंग्स, हमारे जो आसपास के एरियाज़ हैं, हमारे जो अर्थ है ऑलरेडी उस पर इन्वेडेड, यानी ऑलरेडी उस पर घुसपैठ कर चुके हो सकते हैं, हमें जो कि नहीं पता है. एंड वी वुड नॉट हैव इवन नोन इट, और हो सकता है हमें इस बात के बारे में पता ही ना हो. इट मे बी पॉसिबल दैट वी डोंट नो अबाउट इट, दैट दे हैड ऑलरेडी इन्वेडेड आर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण में, हमारे सराउंडिंग्स में, उसमें ऑलरेडी एंटर्ड कर चुके हो, आ चुके हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट लाइन्स कम. वी कुड इवन हैव देम प्लेइंग विद देयर चिल्ड्रन in our own garden. हो सकता है. Now in these lines what does the poet want to say? He says that we could even have them. हो सकता है we
वी मस्ट हैव प्लेड विद देयर चिल्ड्रन। हो सकता है कि हम इन एलियंस के बच्चों के साथ हमने खेला हो सकता है कि दे हैव एंटर्ड आवर लाइव्स, हमारी लाइफ में ऑलरेडी एंटर्ड कर चुके हों, हमारे सराउंडिंग्स में वो घुस चुके हों, और हो सकता है हम उनके साथ खेलते हों या हमने कभी खेला हो, उनके बच्चों के साथ खेला हो इन आवर ओन गार्डन, अपने ही गार्डन में, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल टू बी सीन। वो इतने छोटे हैं कि हम उनको देख नहीं सकते हैं। तो हो सकता है वो हमारे गार्डन तक में एंटर कर चुके हो, घुस आए हो, और हो सकता है कभी हम इन एलियंस के बच्चों के साथ खेले भी हो। सो हियर द पोएट समवेयर वांट्स टू फियर अस, हमें डराना चाह रहा है, और यू कैन से दैट ही मे बी विलिंग टू मेक अस अवेयर, हमें अवेयर करना चाह रहा है कि जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम जानते नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हो सकता हो वो उन क्रिएचर के रूप में वो एलियंस हों जो कि दूसरे प्लैनेट से आए हों, जो कि दूसरे ग्रह से आए हों, और वो हमारी अर्थ में एंटर कर चुके हों। Now what does the poet says in the other lines? He says, now that makes you wonder when our pets stare at the grass. अब वो कहते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा दैट हमारे जो घर में पेट्स होते हैं, वी कीप सम पेट्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड सम अदर पेट्स, जो कि हम घरेलू जानवर पालते हैं अपने घर में। तो हो सकता है दैट हमने कभी देखा हो दैट आर पेट्स आर स्टेयरिंग एट समथिंग। हो सकता है कभी कभी हमारे जो पालतू जानवर हैं, पेट्स हैं, वो किसी चीज़ की तरफ घूर रहे हो, उनको देख रहे हो, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो हो सकता है दैट थिंग विच इज़ बीइंग स्टेयर्ड बाय आवर पेट्स, जो हमारे पेट्स उसको स्टेयर कर रहे हो सकता हो दैट थिंग में बी एन एलियन, हो सकता हो एलियन ही हो, वो हो सकता है कोई और क्रिएचर हो जो दूसरे प्लैनेट से हमारे घर के अंदर आ गया हो, और उस जिसकी वजह से हमारे जो पेट्स है उसकी तरफ घूर रहे हो ना। कभी कभी इट हैपन्स कि हम कहते हैं कि जो हमारा पेट है वो ऊपर की तरफ देख रहा है या लेफ़्ट राइट देख रहा है, एंड वी डोंट नो व्हाई इज़ इट हैपनिंग। हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड वी फील दैट समथिंग scary is around us, or something some evil spirit is around us। हमारे इर्द गिर्द कोई हो सकता है बुरी आत्मा हो जो हमारे पेट को ही दिख रही हो। तो हो सकता है इंस्टेड ऑफ evil spirit that thing may be an alien, हो सकता है वो जो बुरी आत्मा ना हो सकता है वो एलियन हो, वो दूसरे ग्रह का प्राणी हो जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेट्स को दिख रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है दैट मेक्स यू वंडर, हो सकता है आप भौचक्के हो जाओ, दैट मेक्स यू सरप्राइज, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो, जबकि हमारा जो पेट है वो घास की तरफ घूर के देख रहा हो, या फिर पेड़ों के पीछे कुछ उसको ऐसा दिख रहा हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो बहुत ही स्ट्रेंज हो, अजीब हो, गरीब हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेट्स को, घरेलू जानवरों को दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है। They could well be watching little green men frolicking about. Now there is something to ponder at. अब वो कहता है, पोएट कहते हैं that हो सकता है that our pets may be watching them, हो सकता है हमारे जो पेट हैं उनको वॉच कर पा रहे हों, उनको देख पा रहे हो, they must be able to watch them, see them properly, those little green men, जो छोटे छोटे ग्रीन क्रिएचर्स को देख पा रहा हो, जो कि froliccing means playing or moving around in cheerful manner, यानी something which is cheerful, an activity which is full of fun। हो सकता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो चीयरफुल हो, बहुत ही आनंददायक एक्टिविटीज़ हमारे इर्द गिर्द कर रहे हो, जो ग्रीन छोटे छोटे एलियंस हैं, जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के मेन हैं, आदमी हैं या प्राणी हैं। हो सकता है वो हमारे आसपास खेल रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, हमारे आसपास घूम रहे हो चीयरफुल मैनर में, और वो हम नहीं देख पा रहे हो, हमारे पेट्स को दिख रहा हो। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच सीरियस हो, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। वी शुड
थिंक, वी शुड हैव ओवर थिंकिंग, हमें इस पर सोचना चाहिए. पॉन्डर का मतलब होता है थिंक डीपली एंड केयरफुली, किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा चिंतन करना, विचार करना. तो writer wants us to be very much serious about this topic, that we should be very careful about our surroundings, about our environments जो हमारे आसपास हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं that is done by somebody else, और जो हमें दिख नहीं रहा है. कोई भी ऐसा कर रहा है एक्टिविटी जो हमें दिख नहीं रहा है, बट हो सकता है कि वो एक्टिविटी ये एलियंस ही कर रहे हैं, जो कि हमें दिखते नहीं हैं बट हमारे पेट्स को दिख रहा है. तो हियर ओवरऑल इन दिस पोम द पोइट वांट्स अस टू बी अवेयर ऑफ aliens and having more information about aliens, so that in future something happens with us or something is seen by our pets, हमारे जो pets हैं उनको कुछ दिखता है, so that we can take it seriously and we can think over it properly or carefully, right? So this is all about this poem, and I hope that you have understood it carefully and properly. And still if you're left with any doubt, you can ask me, or and I remember that I asked you some questions in the last video. Again I'm going to ask you some questions. So my first question for today is that, according to the poet, who is able to see these aliens, कौन इन aliens को देख सकता है इन इस poet के हिसाब से? हु आर दे, जो कि हमारे घर में रहते हैं हमारे साथ. तो ऐसा कौन है हमारे घर में रहता है हमारे साथ जिसको ये एलियंस दिखते हैं? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, वेयर आर दीज एलियंस हिडन अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के हिसाब से ये जो एलियंस है ये कहाँ छिपते हैं या कहाँ छिप सकते हैं? वेयर कैन दे बी हिडन, ये कहाँ छिपे हो सकते हैं according to the poet, right? And now the last question is that, what is the problem the poet wants us to be to ponder over it? वो चाहता है कि हम ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, what is the problem that poet wants us to be thinking carefully? वो चाहता है हमसे कि इस प्रॉब्लम पर बहुत ही सीरियसली सोचिए. तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो पोइट डिस्कस कर रहा है इस पोएम में, एंड वो चाहता है हमसे कि हम इसको सीरियसली सोचें, इस बात पे डिस्कशन करें. सो थैंक यू चिल्ड्रन. सेइंग दिस आई वुड से बाय बाय एंड टेक केयर.